भाभी नहीं टेस्ट किया, भाभी हाँ, आज ब्लड डोनेशन सर कैंप लगा है, इसमें सर क्या कहना चाहेंगे? बजरंग दल ने कैंप लगाया है, युवाओं के प्रति एक आपकी बड़ी श्रद्धा और स्नेह रही है, तो सर क्या कहना चाहते हैं आप? ये तो बहुत ही अच्छा काम है, वो तो कहा ही जाता है रक्तदान जी जी सर्वोत्तम है। और ऐसा रेगुलर बेसिस पर हो जी तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि ब्लड अक्सर पेशेंट को ज़रूरत पड़ता है। और हम लोगों के हॉस्पिटल में तो जितना मरीज भर्ती होता है उस हिसाब से कंपैरेटिवली ज़्यादा संख्या को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ डोनेशन ही एक उपाय है, क्योंकि ब्लड एक ऐसा चीज़ है जिसको बाज़ार से ख़रीदा नहीं जा सकता है, वो आर्टिफिशियली बनता नहीं है। कोई आदमी खून देता है, वही खून किसी का जान बचाता है। ऐसा सर बराबर होते रहना चाहिए, युवाओं को आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। हाँ, और दूसरा चीज़ है कि ब्लड डोनेट करने से डोनेट जो आदमी करता है उसके सेहत पर कोई निगेटिव असर नहीं पड़ता है। मतलब ये जो भ्रांति है वो गलत है। हाँ, वो गलत है कि अगर वो ब्लड दे रहे हैं तो हाँ, शरीर स्वस्थ रहेगा और हाँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उसके ब्लड से किसी और का जान बचेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभय जी, आप बताएं, एक बजरंग दल ने जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, और ऐसे सैकड़ों कैंप हमने देखा है कि आपके नेतृत्व में लगा है, और युवा उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। आपके नेतृत्व की क्षमता भी है, और दूसरी चीज़ क्या है कि आप ब्लड डोनेशन और हेल्थ सर्विसेज के प्रति बहुत ही सेंसिटिव रहते हैं। और क्या कारण है इसके पीछे, क्या आप उद्देश्य लेकर चले? तो मैं स्पष्ट कर दूं कि आज यहाँ हमारा नेतृत्व नहीं, बल्कि बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में आज हुतात्मा दिवस 2 नवंबर 1990 की याद में मनाया जा रहा है। वैसे हजारों कारसेवक उस समय थे, जब मुझे अच्छी तरह याद है कि उस समय मैं बजरंग दल में कार्यरत था, काम कर रहा था, और मेरे आँखों के सामने इतना बड़ा हादसा कारसेवकों के ऊपर में हुआ था। उस समय हमारे पिता स्वर्गीय ठाकुर धुरंधर सिंह जी भी उस कार्यक्रम में थे, और अचानक जब गोलियां चलती है, सैकड़ों लोग वहां पर जो राम भक्त गए थे कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर हम वही बनाएंगे, यह नारा और यह संकल्प लेकर एक अच्छे उद्देश्य से जब पहुंचे थे, अचानक उस समय की तत्कालीन मुलायम यादव की सरकार ने लोगों पर, निहत्थे कारसेवकों पर गोलियां चला दी। कई लोग मारे गए, कई लोग खून से लथपथ हो गए, चारों तरफ चित्कार हो गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। पूरे हिंदुस्तान की जनता सड़कों पर उतरी। लोग हताहत थे कि जिस प्रभु राम की जन्मभूमि और मंदिर को लेकर हम आए हैं, उनके ऊपर में सवाल लोगों ने खड़ा कर दिया। राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, यह संशय था। सैकड़ों लोग सरजू नदी पर डूब करके मर गए, किसी का अता और पता नहीं था। और आज जो यहाँ पर एनजीएम हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है, रक्तदान शिविर, या उसी समय की एक यादगार पहलू जो हमें देखने को मिल रहा है। जैसे ही हमने बजरंग दल का बैनर देखा और 2 नवंबर का दिन देखा, वैसे सहसा मन में एक अजीब सा, एक रोम रोम में जो है कहीं ना कहीं उस समय की बात को याद ताज़ा कर दी। आज संजय जी हैं, संजय चौरसिया जी हैं, हमारे हरिराम ओझा जी हैं, सारे लोग मिलकर के यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किए हैं। मुझे भी आज सौभाग्य है कि मुझे भी आने का अवसर मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे आयोजन से, जहाँ पर बहुत प्रमुख घटना में मैं शामिल था, अपनी आंखों से देखा था, हम लोग भी वहाँ से भागना पड़ा। जो स्थिति का निर्माण उस समय हुआ, तो ऐसी परिस्थिति को देख करके मन में रोमांच का जन्म होता है। और ऐसे क्रांतिकारी कदम बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के शहादत के बाद, बलिदान के बाद ही अगर आज राम मंदिर बन रहा है, अगर एक सबसे बड़ी देन है, तो वैसे लोगों के बलिदान, त्याग, तपस्या के कारण बन रहा है। इसलिए आज मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और उस हुतात्माओं को कि जिन्होंने भारत में 135 करोड़ जनता
जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग जो पूरे विश्व के कोने कोने में है, ऐसे लोगों को कहीं न कहीं प्रभु राम के मंदिर बनवाने में उनकी शहादत और उनका बलिदान आज व्यर्थ नहीं गया, बल्कि उनकी शहादत सार्थकता में परिवर्तन हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल कि अभय जी, जो राजनीतिक घटनाक्रम पूरे झारखंड की है, अस्थिरता बनी हुई है, और आप जैसे युवा, क्योंकि युवाओं के आप बहुत ही प्रिय हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि हमारे युवा जो है वो उनको एक मार्गदर्शन मिले और ये अपनी राजनीतिक स्थिरता जो है वो राज्य में बने, इसके लिए कुछ आप कदम उठा रहे हैं या कुछ आपने कार्यक्रम? देखिए, कोई कदम नहीं, पार्टी जो कदम उठाएगी मुझे उसमें चलना पड़ेगा और मैं चलूँगा। लेकिन यह बात तथ्य यथार्थ है कि अगर आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, आपको जेल के सलाखों के अंदर में जाना पड़ेगा। यह परिदृश्य आज पूरे झारखंड में देखने को मिल रहा है और मैं लोगों को यही कहूँगा कि सबसे दूर रहें और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी राजनीति, बिल्कुल पारदर्शिता राजनीति आने वाले समय में होनी चाहिए। धन्यवाद। आज हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से प्रत्येक वर्ष की भांति हुतात्मा दिवस के शुभ अवसर पर, यानी अपने 1992 में कार सेवकों को मुलायम सिंह सरकार के द्वारा गोलियों से भून दिया गया था, और इसी कारण हम सभी बजरंग दल के नाम से प्रत्येक वर्ष हुतात्मा दिवस के अवसर पर रक्तदान कर उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसी कार्यक्रम को लेकर आज हम सभी बजरंग दल जमशेदपुर महानगर के सभी कार्यकर्ता उपस्थित होकर आज रक्तदान कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? बधाई युवाओं को क्या संदेश? आज से 32 वर्ष पूर्व अयोध्या में हनुमानगढ़ी से लेकर और सीता रसोई होते हुए राम जन्मभूमि तक एक सकरी गली है। उस गली में कार सेवकों का एक हुजूम कार सेवा के लिए उपस्थित था और उनके ऊपर जालियांवाला बाग जैसी घटना की पुनरावृत्ति करते हुए वहाँ के स्थानीय सरकार ने जिस तरह से गोलियों का बौछार किया था उन निहत्थे और निर्दोष कार सेवकों पर, और वो राम जन्मभूमि मुक्त कराने के लिए अपना जो बलिदान दिए थे, अपने प्राणों की आहुति दी थी, पूरे विश्व भर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता आज 2 नवंबर के दिन रक्तदान कर उन हुतात्माओं के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनको नमन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। उनके बलिदान के फलस्वरूप आज अयोध्या के पुण्यभूमि पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। मैं पूनम रेड्डी दुर्गा वाहिनी महानगर संयोजिका। आज हम यहाँ पे बजरंग दल की तरफ से वीर हुतात्मा जो राम जन्मभूमि में शहीद हुए हैं उनकी याद में रक्तदान शिविर लगाए हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज, इंडिया टीवी ऑनलाइन इन टीवी मीडिया नेटवर्क पे हूँ मैं, और आज मैं आपको बताऊं हुतात्मा दिवस है जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल मनाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जालियांवाला बाग कांड के बाद 2 नवंबर की वो घटना जो सबको याद है 1990 की, जब मुलायम सिंह यादव की सरकार ने निहत्थे हिंदुओं पर गोलियां बरसाई थी और सरयू नदी का पानी लाल हो गया था। वो लाल पानी माँ भारती के मस्तक पर एक ऐसी तिलक हमारे युवाओं ने की थी कि जिससे आज राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है और पूरा भारतवर्ष एक समय में जागृत हो गया था और अपने पैर पर खड़ा होकर हिंदू ने एक संकल्प लिया था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, इसके लिए चाहे कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े। एक बानगी के तौर पर स्टीफन, क्या नाम है आपका? स्टीफन एंथोनी आपके सामने लेटे हुए हैं। ये माँ भारती के ऐसे संतान जहां पर किसी प्रकार की ना कोई भेद है ना भाव है। हिंदू का मतलब वो जो वे ऑफ लाइफ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो आज उसी मनोकामना को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने लगातार ब्लड डोनेशन कैंप करती आई है और हजारों ऐसे बेहतर काम समाज सेवा के तौर पर करती आई है जहां न धर्म है, न जहां जाति है, न कहीं भेद है, न कहीं कोई भाव है। आज उसी बीच
हमारे पास दिनेश जी मौजूद हैं। आज ये ऑनलाइन मीटिंग पे है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं दो शब्द जरूर इनसे जानना चाहूंगा कि ऐसे हमारे युवा जो प्रेरणा स्रोत हैं उनको क्या कहना चाहेंगे। देखिए, अभी आपने कहा कि मुलायम सिंह यादव की सरकार ने इस तरह घटना को अंजाम दिया था। किसी भी धर्म और अध्यात्म के काम को प्रारंभ किया जाता है तो उस धर्म और अध्यात्म को काम को बाधित करने के लिए वहाँ राक्षस भी रहते हैं जी। और उसी प्रकार के राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों ने उस तरह घटना को अंजाम दिया था। जो हिंदू युवा थे, जिनके मन में लालसा और इच्छा थी कि भगवान राम के मंदिर को हम स्थापित करके ही रहेंगे, उन्होंने प्रयास करना प्रारंभ किया और राक्षसों ने उन पर आक्रमण करना प्रारंभ किया। और जिसका दुष्परिणाम हुआ कि अपने जो हिंदू थे, जो ललायित थे कि राम मंदिर को स्थापित करेंगे, उनको कहीं ना कहीं वहाँ पर नुकसान होना पड़ा, उनकी हत्याएं की गई, उनको सरयू नदी में बहना पड़ा और एक बड़ी घटना देश भर में हुई। लेकिन जो हिंदू थे, जिन्होंने प्रण लिया था कि हम राम मंदिर वहाँ बनाएंगे, आज एक ऐसी सरकार आई जो हिंदुओं के हित को सोचना प्रारंभ की और जिन्होंने यह निर्णय लिया कि राम मंदिर अवश्य बनेगा। और मोदी जी और योगी जी ने मिल करके राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है और विगत आने वाले 3-4 माह के अंदर में वह निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। और जो हमारे युवाओं की सोच थी, जिन हुतात्माओं को हम आज याद कर रहे हैं, वो हुतात्मा को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब राम मंदिर पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा और हमारे हिंदू युवा वर्ग वहाँ पहुँच करके भव्य आरती भगवान राम को याद करेंगे, तो हमारे हुतात्माओं को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज उन्हीं को याद करते हुए हमारे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और वैसे शहीदों को नमन किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। आपने जो कहा ना कि बिल्कुल उनकी बलिदान और उनकी बलिदान कभी खाली नहीं जाएगी और उनकी बलिदान का ही परिणाम है कि भव्य राम मंदिर, जिसका इतिहास में कहा जा रहा है कि 1000 साल तक तो उस मंदिर को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। मतलब वो अजय राम मंदिर, और वो राम मंदिर ऐसा कि विश्व में सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बनने जा रहा है, वो हमारे इन युवाओं के बलिदान का ही स्वरूप है। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं गोपी राव, उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद जमशेदपुर महानगर। जी, आज के कैंप के बारे में बताइए। जी, आज जो ये रक्तदान शिविर हमारा चल रहा है बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद द्वारा, ये हुतात्मा दिवस के अवसर पर लगाया गया है, जो कि आज से कई साल पहले राम मंदिर के जो हमारा बाबरी ढांचा तोड़ने के दौरान कार सेवकों पर जो मुलायम सिंह यादव गोलियां चलवाई थी। आपने जैसे कहा कि पंजाब के जलियांवाला बाग के बाद, ये आज़ादी के बाद ये इतनी बड़ी दुर्घटना वो तो अंग्रेज़ों ने किया था, पर ये हमारे हिंदू मुख्यमंत्री जो मुलायम सिंह यादव हैं उनके द्वारा गोलियां चलाई गई। ये बहुत दुखद घटना हुई और हिंदुओं पर ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो हिंदू युवाओं ने प्रण लिया था कि राम मंदिर हम बना के ही रहेंगे, और उसका परिणाम आप देख रहे हैं, अब राम मंदिर बनने को तैयार है। बिल्कुल। 4 से 5 में जी 2014 में 2024 में राम मंदिर बन के तैयार हो जाएगी और ये विश्व का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल, सबसे बड़ा हमारा तीर्थ स्थल होगा, ऐसा हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, 2024 में हमारे भगवान श्री राम की मंदिर बिल्कुल तैयार होगी। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप युवाओं के साथ मिलकर बहुत काम करते हैं, तो ये ज़रूर बताइए कि आज न कोई भेद है, न कोई भाई रंग है, न कोई रूप है, आज पूरी भारत आपके इस ब्लड डोनेशन कैंप में एकत्रित हुई है, तो इसको लेकर के, इस भाव को लेकर के माँ भारती की सेवा में लगे हैं। आज के दिवस में क्या कहेंगे आप? आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा जो है ब्लड डोनेशन कैंप जो है हम लोग लगाए हैं, और हर साल की भांति इस साल भी जो है हम लोग MGM में लगाए हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के अभय सिंह जी और पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश जी और तमाम लोग जो है आए हैं। ये देख के उनको ये समझ में आया कि ना, हिंदू के साथ में रहना और हिंदुओं का जो बलिदान हुआ है अयोध्या में, वो बलिदान को हमको हमेशा युवा के बीच में जो है इसको रखना हम लोग का कर्तव्य है। इसलिए आज जो है भारतीय जनता पार्टी के कुछ क्या बोलते हैं जिला अध्यक्ष और नेतागण आए हैं। लेकिन सबसे मुख्य चीज़ ये है कि आज जो हुतात्मा दिवस हम लोग जो मनाते हैं, एक MGM में क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारे गरीब परिवार जो ब्लड नहीं मिल पाता है, उनको
हमारे बजरंगियों के द्वारा जो ब्लड दिया जाता है वो साल भर जो है उनको दिया जाए। इस काम के लेके जो है हम लोग एमजीएम में ब्लड डोनेशन जो है आगे साल भी किए थे और इस हर साल जो है ये प्रण है कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो है एमजीएम में ही ब्लड डोनेशन करेगा। और हमारे जो अधिकारीगण हैं प्रांत के और विभाग के वो साथ में हैं। हरे राम भैया हैं, हमारे विभाग के संजय चौरसिया जी हैं, उपाध्यक्ष हमारे गोपी जी हैं, और मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी से हमारी वंदना जी हैं, पूनम रेड्डी जी हैं, और भी बहुत साथी जो बाहर खड़े हैं। एक एक लोग आ रहे हैं और ब्लड दे रहे हैं और आगे ये 3 बजे तक निरंतर जो है ये ब्लड डोनेशन का काम चलेगा। और हम लोग सामाजिक स्तर पर तो काम करते ही हैं, लेकिन अभी कुछ दिन से झारखंड सरकार के द्वारा जो ये मानसिकता जो ये फैलाई गई है, अभी कुछ दिन की घटना है कि काली मंदिर के पास में जो है गौ का जो है सर काट के फेंक दिया गया। तो ये ना समझें विश्व हिंदू परिषद ये चुप है, आने वाला समय में जवाब दिया जाएगा। ये प्रण है कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो है आज ब्लड दे रहा है तो कल ब्लड लेगा भी। जी आप बिल्कुल देखिए, युवाओं की ये भाव है, युवाओं की ये सोच है कि आज अपने देश की रक्षा के लिए हम कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। लेकिन मैं युवाओं से ये ज़रूर कहूँगा कि अहिंसा परमो धर्मः, और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और कोई भी संस्था के लिए ये बात मान्य होती है। मैं दुर्गा वाहिनी के अपने बहन से पूछना चाहूँगा कि आज के दिवस में अपने भाइयों को क्या संदेश देंगे आप? जैसा कि आज भाई लोगों ने कहा कि आज हुतात्मा दिवस मनाया जा रहा है बजरंग दल के तरफ से, जो सर जिस प्रकार हुतात्मा दिवस उन दोनों वीरों के ऐसे मनाया जाता है, उनका जो बलिदान है उनकी याद में मनाया जाता है। हमारे बजरंगी भाइयों से मेरा यही कहना है कि बहुत बृहद तौर पर आकर इस दिन में ब्लड डोनेट करें, जिससे कि हमारे ज़रूरतमंद लोगों को रक्त मिल सके, किसी का जीवन बच सके। हमारे यही है कि हमारी बहनों से भी अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें। बस हमारा धन्यवाद। फ्रेंड्स, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ओ कोठारी बंधु, 2 भाई जो जिस तरह कार सेवा में मौजूद थे, हम विजुअल लगातार देख रहे थे, हम लोग लगातार उस समय टीवी पे बने हुए थे और हम लोगों की एक केंद्र थी जहां से हम लोग वो सब देख रहे थे कार सेवा में। और उस कोठारी बंधुओं पर दोनों भाइयों ने जैसे जय श्री राम का नारा लगाया और हाथ को ऊपर उठाया, मुलायम सिंह यादव की सरकार ने AK-47 से उनको भूनना शुरू कर दिया। दोनों भाइयों का रक्त उस बाबरी मस्जिद के ढांचे से इस तरह से धुलता हुआ नीचे आ रहा था, हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये सरकार वही काम कर रही है जो अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग में किया था। उन कोठारी बंधुओं का शहादत और हमारे इन युवाओं का शहादत जो लगातार आज भी ब्लड देकर माँ भारती की सेवा कर रहे हैं, ये कभी भुलाई नहीं जा सकती। इसीलिए माँ भारती ने आज हिंदू राष्ट्र का सपना देखने के लिए इन युवाओं को प्रेरणा देती है। और ये सत्य है कि आने वाला समय हिंदू राष्ट्र ही भारत का एक अंतिम लक्ष्य है, और जब हिंदू राष्ट्र भारत होगा तो पूरे विश्व में शांति व्याप्त होगी। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।